इजरायली सेना अब एक ऐसा खूनी हमला करने जा रही है जो कि गाजा पट्टी में सबसे बड़ी तबाही ला सकता है। और इजराइल की सेना ने यह साफ कह दिया है कि अगर हमास ने इजराइल की शर्तें नहीं मानी तो रफा में भीषण हमला होगा। और इजराइल की इस धमकी के बाद से ही रफा में मौजूद करीब 20 लाख फिलिस्तीनियों के होश उड़े हुए हैं। दो 200 दिन बाद आईडीएफ का ऑपरेशन सर्वनाश। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में धधक रहा है। पीएम नेतन्याहू ने 200 दिन के युद्ध के बाद अब गाजा और रफा में ऐसा ऑपरेशन शुरू कर दिया है जो हमास के अंत के बाद ही रुकेगा। हैरानी की बात तो यह है कि अब गाजा युद्ध में 35,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद इजरायल के टॉप कमांडर गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफा में जंग और तेज करने पर आमादा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं इजरायल ने हमास का पूरी तरह से सफाया करने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। हमास के अंत का आखिरी अल्टीमेटम। इजरायल ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसके पास बंधक समझौता करने का आखिरी मौका है। अगर हमास समझौते पर सहमत नहीं होता है तो फिर उसकी सेना रफा शहर पर हमला कर देगी। इधर मिस्र ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने खूनी हमले शुरू किए तो यह पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। इजरायल ने मिस्र पर दबाव डाला है कि वो हमास को तुरंत समझौते के लिए तैयार करे, वरना 20 लाख की आबादी वाले रफा शहर में इजरायल अंधाधुंध हमले शुरू कर देगा। שחרור החטופים הוא בעדיפות ראשונה מבחינתנו, החטופות והחטופים, ואם תהיה אפשרות לעסקה, אנחנו נעשה עסקה. אם תהיה עסקה, אנחנו נעשה פעולה, חד וחלק. אנחנו נעשה כל מה שניתן כדי להחזיר את החטופות והחטופים, מבלי לפגוע בהישגי המלחמה, שחיילים הקריבו את עצמם, ונפלו חלל, ונפצעו, והמילואים, וכל העם התגייס. כלומר, כל מה שאפשר. 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा युद्ध। इधर हमास के लड़ाके अभी भी इजरायली सेना पर गाजा पट्टी और रफा के इलाके से हमले करने में जुटे हैं। सुरंगों का नेटवर्क अभी भी मौजूद है जहां से हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 200 दिन की जंग के बाद भी हमास अभी तक इजरायल के सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहा है। इसके पीछे हैं हमास के वो नेता जो आखिरी सांस तक इजरायल से जंग करने पर आमादा है। हमास के जिंदा 4 टॉप कमांडरों की वजह से गाजा युद्ध लगातार 200 दिन से चल रहा है। हमास का शीर्ष नेता इस्माइल हानिया है जो अभी तक जिंदा है। दूसरे नंबर पर याया सिनवार है जिसे खान यूनुस का कसाई कहा जाता है, जो सुरंग युद्ध में बेहद माहिर है, वो भी अभी तक जिंदा है। तीसरे नंबर पर मोहम्मद देईफ है जो हमास आंदोलन की सैन्य शाखा ईज अल दीन अल कसम ब्रिगेड का चीफ है और अभी तक जिंदा है। और चौथा है हमास का नेता खालिद मेशाल जो हमास की विदेश में राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख है, जो जिंदा है। यही वजह है कि अब इजरायली सेना इन टॉप कमांडर्स को मारना चाहती है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमास चीफ हानिया कतर में छिपा बैठा है, जबकि सिनवार मिस्र से सटे रफा की सुरंगों में आबादी वाले इलाकों में छिपा बैठा है। इजरायल इसलिए बार बार कह रहा है कि रफा में हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इजरायल दिसंबर 2023 तक गाजा पट्टी में 29,000 से ज्यादा बम बरसा चुका है, जिसमें गाजा पट्टी में मौजूद 70% से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। कुछ दावों के मुताबिक हमास की 80% सुरंगें इजरायल की भयानक बमबारी में तबाह हो चुकी हैं, लेकिन रफा में मौजूद हमास की सुरंगों को तबाह करना इजरायल के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि सुरंगें ठीक घनी आबादी के नीचे हैं। अगर यहाँ पर इजरायल 3,000 किलो के बम गिराता है तो यहाँ पर हजारों लोग मारे जाएंगे।
जरा इस एनिमेशन से समझिए कि क्यों रफा में इजरायल ऑपरेशन को खूनी युद्ध कहा जा रहा है। गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफा में इजरायल बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है, जिसकी वजह से 23 लाख की आबादी वाले इस इलाके में भयानक खून खराबा होगा। यहाँ हमास के लड़ाकों से ज्यादा आम इंसान मारे जाएंगे। अभी एक हफ्ते पहले रफा में हुए इजरायली हवाई हमले में 22 लोग मारे गए थे, जिसमें से 18 बच्चे और महिलाएं थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब रफा में दुनिया वो खूनी मंजर देखने जा रही है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वहुना अक़ूल लकुम मा यजरी फी गज़्ज़ा व मा सयजरी खिलाल अल-अय्याम अल-क़ादिमा हुवा मा सतक़ूमु बिही इस्राईल मिन इज्तियाह मदीनत रफ़ह لأن جميع الفلسطينيين من أهل غزة تجمعوا في مدينة رفح وبقي ضربة صغيرة فقط। जनवरी के मध्य में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल ने गाजा में हमास की 2/3 लड़ाकू रेजिमेंटों को तबाह कर दिया है, लेकिन उन्होंने मारे गए लड़ाकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। हालांकि युद्ध से पहले आईडीएफ के एक अनुमान में गाजा में हमास के लड़ाकों की संख्या करीब 30,000 बताई गई थी। टाइम्स ऑफ इजरायल ने 19 फरवरी 2024 को आईडीएफ के हवाले से खबर दी कि हमास के 12,000 लड़ाके मारे गए थे। युद्ध के शुरू होने के बाद के आंकड़े बताते हैं कि गाजा पट्टी में मारे गए लोगों में कम से कम 70% महिलाएं और बच्चे। والنقطة الثالثة هي أننا لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو من الضفة خارج إطار وطنهم، ويجب أن يبقوا في وطنهم، ويجب أن لا تتكرر مأساة ونكبة عام 1000। पश्चिम की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक शीर्ष इजरायली अधिकारी ने कहा कि मिस्र पर समझौते के लिए दबाव डालने को तैयार है, लेकिन इजरायल की ओर से रफा में आगे बढ़ने के इरादे गंभीर हैं। इजरायली अधिकारी ने कहा कि इजरायल हमास द्वारा किसी भी देरी के लिए सहमत नहीं होगा। इजरायल की सेना ने रफा शहर के करीब दर्जनों टैंक और बख्तरबंद वाहन जमा कर दिए हैं। इधर मिस्र ने चेतावनी दी है कि रफा के हमले में मानवीय स्थिति के साथ साथ क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हमास ने इससे पहले कहा था कि वो स्थायी युद्ध विराम और इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी की अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। इस मांग को इजरायल ने खारिज किया, क्योंकि हमास नेता याह्या सिनवार बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वो एक सुरंग नेटवर्क में छिपे हुए हैं। सूत्र ने बताया कि इजरायली सेना के रफा में जाने से पहले हमास के लिए ये आखिरी मौका है। वो या तो डील को मानेंगे या फिर उनको रफा में हमला देखना होगा। इजरायल का कहना है कि 7 अक्टूबर को अपहृत 129 बंधक अब भी कैद में हैं। गाजा के 20 लाख से ज्यादा लोगों ने भागने के बाद यहाँ शरण दे रखी है। इजरायल काफी समय से इस बात पर जोर दे रहा है कि वो मिस्र की सीमा से लगे शहर रफा पर जमीनी हमला करेगा, क्योंकि हमास की आखिरी बटालियन यहीं पर छिपी हुई है। ऐसा दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या इजरायल रफा में आखिरी हमला करके हमास का पूरी तरह से सफाया कर देगा या फिर रफा पर हमला पूरे मिडिल ईस्ट को खूनी जंग में झोंक देगा।